देखिए, कांग्रेस पार्टी तो लगभग डूब चुकी है। उसकी चर्चा क्या करेंगे आप? अब वो तो अपना सहारा ढूंढ रहे हैं किसानों को पकड़ के। शैलजा जी आए या सोनिया जी आए, इस चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएम से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, सीएम साहब क्योंकि सत्ता में हो और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी का जलवा तो है, लेकिन ये जो चुनाव है ये सरकार का नहीं है, सीएम का नहीं है। ये सरकार तो ये सरकार बनती है, ये जनता की बनती है। मैंने तो पहले विरोध किया था, पर सीएम साहब और पार्टी का अपना मन है। मैंने ये कहा था, निकाय चुनावों में सिंबल होना ही नहीं चाहिए। इससे कटुता पैदा होती है, इससे मोहर लग जाती है, ये घर बीजेपी का है और ये घर कांग्रेस का है। अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टियां ऐसा करती हैं, वरना निकाय चुनाव में तो भाईचारे का चुनाव है, सेवा का चुनाव है। जो बढ़िया काम करेगा वो आगे आए, जो सेवा करे वो आगे आए। अब इनमें क्या है, पार्टी के उसमें बहुत अच्छा सेवा करने वाला, उसको पार्टी का समर्थन नहीं है, और जो सेवा नहीं करता बल्कि लूटने वाले हैं वो सिंबल ले आए। आपने देखा है पार्टी कहाँ रह गई। पार्षदों में जो बीजेपी के समर्पित लोग थे, जिन्होंने पार्टी को सींचा, पार्टी को खड़ा किया, रेवाड़ी में जिंदा किया, उनको पार्टी से बाहर कर दिया। और जो डालडा आया था, सारा डालडे को टिकट दे दी। किसके सहारे पे हुआ ये सब? ये केवल इंद्रजीत के सहारे पे हुआ, इसमें कोई लकोवा है नहीं। और पार्टी ने इंद्रजीत के सामने सरेंडर कर दिया, तो पार्टी रह कहाँ गई? इट इज ए इंद्रजीत पार्टी। तो एक आदमी है, आपने समझ तो लिया होगा, जिसका खंडन इंद्रजीत ने किया कि इसमें साजिश है। जी जी हाँ, इसमें साजिश है। हमारी बात मानी कहाँ? सर, एक धारोड़ा की ओर बता रहे थे, अभी धारोड़ा भी चुनाव है, उदय जल्दी पार्टी वाला धारवाड़ा में अभी तक हमने, क्योंकि वहाँ कोई राजघराना नहीं है, धारवाड़ा में आम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब वहाँ तो हम जिन साथियों ने हमारा पीछे सहयोग दिया था, उनसे पूछ के जहाँ वो मदद करना चाहेंगे वहाँ हम वहाँ भी करेंगे। ये चुनाव सीधा सीधा, जैसे विधानसभा में बात थी, ये व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव है। एक जो सेट हो गया ना कि दो परिवारों को मन में बिठा के जो चुनाव लड़ने की एक सिस्टम, उनके द्वारा थोपे हुए कैंडिडेट, उनका सेल्फ इंटरेस्ट केवल वहीं तक रहता है, और चुनाव के दौरान से बन जाते हैं। लेकिन चुनाव के बाद, या इतना लंबा राज किया है जिन घरानों ने, उनसे अगर कोई ये पूछे कि आप अपनी उपलब्धियां बताइए, तो उनकी 70 साल की उपलब्धि मेरी 5 साल की उपलब्धि से बौनी पड़ेगी। तो अगर एक आम समाज का आदमी, व्यक्ति, जिसके मन में फायर है, जहन में एक दर्द है कि व्यवस्था परिवर्तन हो और हम राजनीति में सेवा के लिए आए हैं और सेवा करके दिखाएं, हमारा धर्म कर्म, अगर राजनीति में आए हैं, इसको सत्ता का या मान सम्मान का एक अधिकार समझ के नहीं, हम सेवक बन के, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, हम सेवक बन के आए हैं। हमारे दिल में दर्द है, जहाँ जहाँ कमी है उसको ठीक करें। और जो ये व्यवस्था का एक बेटा एमएलए बने, पुत्रवधू चेयरमैन बने, इंद्रजीत सिंह मंत्री बने, उसके द्वारा थोपा गया डम्मी कैंडिडेट एक बुलबुल विधायक बनना चाहिए। उन्हीं के द्वारा थोपा गया कैंडिडेट जिसका पहचान नहीं, आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उनको चेयरमैन बना दिया जाए। केवल वो अपना वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम सेवा की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की भलाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, शहर के विकास के लिए, शहर के सौंदर्यीकरण के लिए। और जो हमने किया है वो दर्पण आपके सामने है। चाहे लाइट है, झूमर लाइट है, बिजली लाइनों की व्यवस्था ठीक करना, सड़कों का बनाना, हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुधारना, कॉलेज का उद्घाटन, पानी की व्यवस्था। सन 76 के बाद जर्जर हालत थी औद्योगिक क्षेत्र की, वहाँ 275 करोड़ में सड़कें ही नहीं, पावर हाउस, ट्रीटमेंट प्लांट, धारवाड़ा में सीवरेज था ही नहीं, ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था, रेवाड़ी में जल भराव होता था जगह जगह। आज सारा पानी हमने साहबी नदी में भेज दिया।
तो इस तरह से मन होना चाहिए काम करने का। सफाई की मशीन लेके आए हैं, किसी का, हम किसी कैंडिडेट के विरोधी नहीं, व्यवस्था के विरोधी हैं, जो व्यवस्थाएं चल रही है। आप